बिटकॉइन जिसकी कीमत आज से 10 साल पहले इंडिया में सिर्फ 40 से 50 रुपए तक थी, आज उसकी कीमत बढ़कर 28 लाख रुपए तक पहुंच गई है। बिटकॉइन को बनाने वाले सतोशी नाकामोतो को किसी ने भी नहीं देखा है। कोई नहीं जानता कि सतोशी नाकामोतो कौन है और वो कहाँ रहता है। आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बिटकॉइन, जो कि दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है, की शुरुआत 2009 में सतोशी नाकामोतो द्वारा ब्लॉकचेन सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल करके की गई थी। बिटकॉइन को अच्छे से समझने के लिए हमें इस चार्ट को समझना होगा। चार्ट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है बार्टर सिस्टम। चलिए समझते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल आज से हज़ारों साल पहले लोग सामान को खरीदने और बेचने के लिए करते थे। इस सिस्टम में लोग सामान को खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो सामान के बदले सामान लेते थे। जैसे अगर किसी को गेहूँ खरीदना होता था तो वो चावल या कोई और सामान देकर बदल लेता था। इस तरह लोग पुराने समय में अपना खरीद फरोख्त करते थे। फिर समय बदला और लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल अपने सामान को खरीदने और बेचने में शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने पेपर करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और पेपर करेंसी ने सोने और चांदी के सिक्कों को एज अ न्यू मोड ऑफ ट्रांजैक्शन रिप्लेस कर दिया। और आज हम पेपर करेंसी का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को खरीदने व बेचने में। लेकिन कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन के आने से चीज़ें और भी बदल रही हैं। अब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। इसीलिए अलग अलग देश अब डिजिटल करेंसी को एज अ न्यू मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इंडिया भी 2023 तक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की सोच रहा है। डिजिटल करेंसी पूरी तरह सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है। हालांकि डिजिटल करेंसी अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है, पर अलग अलग देश इस पर विचार कर रहे हैं। चलिए अब हम डिजिटल करेंसी को अच्छे से समझते हैं। डिजिटल करेंसी दो प्रकार की होती है, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी को गवर्नमेंट या कोई बैंक इश्यू करता है, जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और इसके ट्रांजैक्शंस पर भी गवर्नमेंट नज़र रखती है। इसका उदाहरण नहीं है क्योंकि अभी तक किसी भी देश के पास खुद का कोई डिजिटल करेंसी नहीं है। हालांकि आने वाले टाइम में इंडिया के पास इसका अपना खुद का डिजिटल करेंसी होगा। डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी को किसी भी देश की गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, यह पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड होती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जिस पर गवर्नमेंट का या किसी और प्राइवेट एंटिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। और सभी क्रिप्टो करेंसी का यही बेसिक आइडिया है। गवर्नमेंट, बैंक्स या किसी और थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन अगर हम पेपर करेंसी की बात करें तो इसे गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता है। चलो इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आप 10 रुपये के नोट को ध्यान से देखेंगे तो नोट के बीच में कुछ ऐसा लिखा हुआ पाएंगे, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इस पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर भी होता है। यह चीज़ बाकी पेपर करेंसीज में भी सेम होती है। इस तरह आरबीआई बैंक पेपर करेंसी की वैल्यू निर्धारित करता है और गारंटर की तरह भी काम करता है। इसके अलावा पेपर करेंसी की वैल्यू सप्लाई, डिमांड और अवेलेबिलिटी पर भी निर्भर करती है। अगर करेंसी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू या परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसी तरह अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है तो वैल्यू या परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। इसी तरह गवर्नमेंट सप्लाई को कंट्रोल करके पेपर करेंसी की वैल्यू घटा या बढ़ा सकती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट के द्वारा या किसी और एंटिटी के द्वारा कंट्रोल या रेगुलेट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बिटकॉइन, मोनेरो, ट्रॉन, लाइटकॉइन, ये सब क्रिप्टो करेंसीज हैं। बिटकॉइन इनमें सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है जिसका प्राइस सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। चलिए अब उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिस पर पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी का बेसिक आइडिया बेस्ड है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यह पूरी तरह ब्लॉकचेन सिक्योरिटी सिस्टम पर काम करता है। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए बैंक की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि हमारे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में होता है। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। ब्लॉकचेन को समझने के लिए हमें पहले लेडजर क्या है ये समझना होगा। जैसे एक दुकान का एग्जाम्पल ले तो उस दुकान के लेडजर में बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, जैसे कौन सा सामान कहाँ से आया और कहाँ गया। ये सारे लेन देन के रिकॉर्ड को लेडजर में दर्ज किया जाता है। इसी लेडजर को ब्लॉकचेन कहा जाता है और हर एक सिंगल रिकॉर्ड को एक ब्लॉक कहा जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी ब्लॉकचेन का हिस्सा हो और आप बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एक ब्लॉक में क्या क्या मेंशन होता है चलिए देखते हैं। पहला ये कि आप कितना बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहे हो।
दूसरी चीज़ जो मेंशन्ड होगी वो होगी हैश। हैश एक यूनिक कोड होता है जो किसी एक ब्लॉक के लिए जनरेट होता है। इसे आसान भाषा में कहे तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है। अब तीसरी चीज़ जो मेंशन होती है वो होती है प्रीवियस हैश, मतलब जिसने आपको ट्रांसफ़र किया उसकी आइडेंटिटी कोड या फिर पिछले वाले ब्लॉक की आइडेंटिटी। मान लो आपका ब्लॉक 1 है और आप ब्लॉक 2 को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कुछ इस तरह का ब्लॉक चेन तैयार होगा जिसमें सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक 1 का प्रीवियस हैश 0000 है और हैश 1Z8F है, और ब्लॉक 2 का प्रीवियस हैश 1Z8F है और हैश 6BQ1 है। इसी तरह ब्लॉक 3 का प्रीवियस हैश 6BQ1 है और हैश 3H4Q है। ब्लॉक 1 का प्रीवियस हैश 0000 है क्योंकि ये जेनेसिस ब्लॉक है। इस तरह हर एक ब्लॉक अपने पहले वाले ब्लॉक से प्रीवियस हैश से जुड़ा होता है। इस तरह ब्लॉक्स की एक चेन बनती है जिसे हम ब्लॉक चेन कहते हैं। अगर आप किसी ब्लॉक का हैश चेंज करोगे तो उसके आगे वाले सारे ब्लॉक्स का प्रीवियस हैश चेंज हो जाएगा। इस तरह से चेन खराब हो जाएगी, जैसा कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। अब अगर आप सोच रहे हो कि आप सारे ब्लॉक्स का हैश चेंज कर दोगे तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में 10 मिनट लगता है और बिटकॉइन में मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स होते हैं। इस तरह ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है। और अगर आप किसी एक ब्लॉक का हैश चेंज कर भी लेते हो तो आपको ब्लॉकचेन से जुड़े सभी ब्लॉक्स के पास अपना ब्लॉक शेयर करना पड़ेगा और हर ब्लॉक आपके ब्लॉक चेंज पर वोट करेंगे। अगर उन ब्लॉक्स को लगता है कि चेंज सही नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ द ब्लॉक्स आपके चेंज को रिजेक्ट कर देते हैं तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। इस तरह कंसेंसस रूल ब्लॉकचेन में एक एडेड सिक्योरिटी की तरह काम करता है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल और भी बहुत सारे जगहों पे किया जा रहा है और ये बहुत ही इफ़िशिएंटली काम करता है। इस तरह बिटकॉइन पूरी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिना बिटकॉइन काम नहीं कर सकता है। अब बिटकॉइन के बारे में एक और बात नोट करने लायक है कि बिटकॉइन है तो पैसा, लेकिन लोग इसे एसेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह। अब बिटकॉइन की कीमत बढ़ने की एक वजह यह भी है कि लोग इसमें बहुत सारा पैसा बहुत तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें पैसा लगा रही हैं, जिससे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और वैल्यू बढ़ रही है।